नमस्कार, जय जोहार संगवारी। तो सहायक शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन होना है, ओकर डेट जैसे कि आवत रही से, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट में हमारा नहीं मिल पात रही से। तो अब ओकर कहा है दस्तावेज सत्यापन के जो प्रपत्र है वो आगे साथ में बहुत सारा जो बिंदु है जेकर संबंध में आप मला शंका डाउट होत रही से कि हमारे टेट के जो सर्टिफिकेट है वो कब होना चाहिए, D.Ed B.Ed वगैरह संबंधी आयु कई प्रकार के 10 से 12 पॉइंट है। पूरा पॉइंट ला आप मला बताने वाला हूँ ताकि आप मन होकर से आश्वस्त हो जाओ ये सब चीज़ से। तो संगवारी हो, सबसे पहले हम देखते हैं पहला पॉइंट हमारे का बगल में आप मला दिखा तो ही देखो कि आपके आयु के संबंध में क्या है। आपके न्यूनतम आयु 21 साल होना चाहिए और अधिकतम का है 40 साल होना चाहिए। ठीक है, मैं लिखा है मतलब 40 साल बोले यानी कि छूट लेके बोला। ठीक है, दूसरा चीज़ है अब ठीक है, दूसरा चीज़ है कैटेगरी वाला मन के लिए क्या बोले, जो SC ST यदि OBC है। ठीक है, एक मन के समस्त श्रेणी के महिला अभ्यर्थी है यदि, तो ओकर मन के आयु सीमा 45 साल तक के हो सकते हैं। ठीक है, पुरुष मन के 40 साल तक के। तीसरा पॉइंट बोलते आपके जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि जन्म तिथि है, ठीक है, वो है 10वीं की अंक सूची या तो फिर जो भी आपके प्रमाण पत्र है, मान लो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, ओकर आधार पर होना चाहिए करके। अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट संगवारी काबर कि जितना भी हमारा सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंटेशन है, सब डॉक्यूमेंट है एक बेस पे हमार होना चाहिए हमारे DVC में, तब हम आश्वस्त हो जाओ, श्योर हो जाओ कि हम पात्र रहन करके। ये बोलते देखो कि निम्नलिखित दस्तावेजों का अनिवार्य रूप से परीक्षण करेंगे। क्या कहा 10वीं की अंक सूची पहला है। दूसरा पॉइंट में कहा 12वीं की अंक सूची, न्यूनतम कितना हो चाहिए 45% यानी कि सेकंड डिवीजन आप मन के होना चाहिए। तीसरा बोले थे D.Ed या फिर DLED के उत्तीर्ण हो गए प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चौथा है अभ्यर्थी को प्राथमिक स्तर का TET परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए कहा थे। ठीक है, जो टेट, अब ये टेट में ये नहीं बताया कि C.TET या फिर क्या बोलना चाहिए CG-TET करके, लेकिन टेट प्राइमरी के निकलना चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। छठवां पॉइंट में ये बोला थे कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से, ठीक है, आपके स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि काकरो लागू हुआ थे PH वाला वो कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट में ये बोला थे कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों का जितना भी है ना, सबके स्व हस्ताक्षरित अभ्यर्थी प्रस्तुत करेंगे, यानी कि आप सेल्फ अटेस्टेड करके क्या करना है वहाँ पे प्रस्तुत करना है। सत्यापन करता इन अधिकारी का दस्तावेज का मूल प्रति से मिलान करेंगे का। नेक्स्ट पॉइंट है अब टेट के संबंध में संगवारी हो, ये बोला था कि अभ्यर्थी का टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उसके द्वारा D.Ed DLED अब B.Ed अब में आगे B.Ed, ठीक है, में प्रवेश होने के बाद जारी हुआ होना चाहिए। यानी कि यदि आप प्रवेश ले लो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, एंट्री हो चुके हैं B.Ed D.Ed DLED में प्रवेश ले चुके, ओकर बाद के टेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओकर पहली के नहीं। ये क्लियर कट है। बहुत जल्द में डाउट होत रही से कि हमारे टेट के सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर में टेट उत्तीर्ण हो, ककरो सेकंड में हो, ककरो फाइनल में हो, ककरो पास आउट होए के बाद ककरो पहली, तो पहली वाला मन के आप कोई रोल नहीं खाता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप एंट्री ले चुके हो, उसके बाद उत्तीर्ण है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बाद है जाति प्रमाण पत्र आपके अनुविभागीय अधिकारी वाला होना चाहिए, वही जो तहसील से बनवा था रमन। 7th पॉइंट में है देखो संगवारी, व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 2 जुलाई को जारी किया गया। अतः अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज 2 जुलाई से पूर्व का होना चाहिए, जिसमें कि आपके आय प्रमाण पत्र लेके टेंशन लेके जरूरत नहीं है। ठीक, एक और बात बोला थे, अतः अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज 2/7 के पूर्व होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी का आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे। मतलब कौन है, वही नॉन क्रीमी लेयर वाला। अब ये है आय प्रमाण पत्र के सामने पिछला भी वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं। पुराना भी आय प्रमाण पत्र वही, मान लो आपके 4 महीने के, 6 महीने पहले के, साल भर, 2 साल के, ओला भी लेके चले जाओ। मान लो नया बनवाओ, ओला भी लेके चलो जो, कोई दिक्कत में नहीं है। ठीक है, एक और बात संगवारी हो, 9वां देखो, पूर्व से शासकीय सेवारत कर्मचारी है ना, आप मन जैसे ऑलरेडी ज्वाइन हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे कि बहुत जन बोलते कि सहायक शिक्षक में ऑलरेडी ज्वाइन है, कई जन के मतलब केस बताता हूँ, तो शिक्षक में जाना चाहते तो इस टाइप के, और ऑलरेडी कुछ भी आप मन सेवा में हो गवर्नमेंट जॉब में, तो आप मन के पास एक NOC होना चाहिए, या NOC के लिए जो आवेदन करे होकर कॉपी आपके होना चाहिए, OC कॉपी और हैंड कॉपी। ठीक है, लास्ट पॉइंट 10वां पॉइंट है, भूतपूर्व सैनिक यदि कोई है, ठीक है, जेकर यहाँ के सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र वो प्रस्तुत करेंगे, जेकर घर से संबंधित है। ठीक है, जेमन होकर लाभ लेना चाहते। एक और बात संगवारियों का अभिलेख का सत्यापन प्रपत्र है, जैसे कि आप मन देख सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जैसे कि अपन पुराना हमन शिक्षक में देखे ना, उसी टाइप के पूरा एम प्रमाण पत्र लिखे। ठीक है, और उकर बाद सब टेट वगैरह में लिख दे, C.TET CG-TET उत्तीर्ण वर्ष, लास्ट मोबाइल नंबर, अभ्यर्थी के साइन वाइन, ये सब चीज बेसिक कॉमन चीजें एला आप मना आराम से भर सकते हो। ठीक है, जानकारी कैसे लगे जरूर बताओ। अगर कुछ समस्या है, परेशानी, तो कमेंट जरूर करो, कोशिश करूँ आप मन के रिप्लाई देके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय जोहार।